आज जो है मिथिलेश जी की कहानी चल रही है। इससे पहले वाला भाग देखा है आपने? नहीं देखा? मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार देख लीजिए। क्योंकि इनकी लाइफ में जो हो रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा हो, तो कनेक्ट हो जाओगे ना। कम से कम पता चल जाएगा कि इनकी जो गलतियां हैं हमें क्या नहीं करनी है। नमस्कार, हर हर महादेव, मैं नितिन हूँ। ये चाचा के फैक्ट्स है। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज के अनुभव से पहले मैंने जैसा कहा है कि फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे। एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ कि जब इस तरह का कुछ भी एक्टिविटी हो रहा होता है, भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी कुछ बातें हो रही होती है, तो हमें ना बहुत कम ऐसे इंसान मिलते हैं जो इस बात को सच मानते हैं। अधिकतर सब लोग क्या कहते हैं? बेवकूफ़ी कर रहा है, मन से बना रहा है, अरे ये नाटक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सभी बातें तब सामने होती हैं जब ये नाटक कोई दूसरा ना देख पा रहा हो। अब जरा सोचिए कि मिथिलेश जी बार बार अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर वालों के सामने कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि वो भी मान सम्मान करें उसका, जो कि कुएं में अपना घर बना चुका है। आगे क्या हुआ पता चलेगा अभी इंट्रो के बाद। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर पूरी कहानी सुना दो। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, ये जो नीचे लाइक शेयर कमेंट है, इन्हें देख लिया करो। आप देखते हो नहीं, और देखते हो तो दबाते नहीं हो, तो दबा दिया करो। सब्सक्राइब कर दिया करो, फिर बेल आइकन, फिर ऑल। और ये सब करने पे ना आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि परिवार में एक सदस्य जुड़ गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी एक टोटके से। इनकी दुकान के बाहर किसी ने टोटका रखा था, जिसको इन्होंने झाड़ू से या किसी कपड़े से हटाने के बजाय पैरों से हटाया और धकेला भी किस तरफ? जिस तरफ शमशान घाट हुआ करता था। देखिए, एक चीज क्लियर कर दूं कि शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये जितने भी ऐसे जगह हैं जहां से मुक्ति द्वार मतलब कहा जाता है, यहां से प्रेत नहीं निकलते। ठीक है, मुक्ति मिलती है। जिसका संपूर्ण अच्छे से क्रिया नहीं हुआ उसका क्या? आपको पता है, ये बहुत सारे आपको शमशान घाट मिल जाएंगे जिसमें कैमरा वगैरह लगा होता है। अब तो खैर हर जगह है, सीसीटीवी वगैरह क्यों लगाए जाते हैं? यहाँ से कौन क्या लेकर जाएगा? यहाँ तो सबने सब कुछ छोड़ दिया। अब सोच कर देखिए, यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। सच में मुक्ति हुई आत्मा को रोक दिया करते हैं तांत्रिक और अघोरी। उन्हें उस जगह तक नहीं पहुंचने देते जिस जगह ईश्वर ने उनके लिए स्थान बनाया है। समझ रहे हो? स्वर्ग का दरवाजा खुला है, लेकिन रास्ते से बीच में ही किसी अघोरी या तांत्रिक ने अगर उसका पैर पकड़ लिया। मिथिलेश जी ने उसे हटाया। उसके बाद एक दुर्घटना हुई थी वहां पर, जिसके गवाह बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देखा ये सब कुछ होते हुए। दुकान पे सेल अच्छी नहीं हो रही थी, काम अच्छा चल नहीं रहा था। जो धर्मपत्नी आई उस पर अपना गुस्सा दिखाया, और बाद में जब देर रात हुई और अपने घर जा रहे थे तो एक आदमी को शमशान घाट तक का रास्ता दिखाया। उस आदमी का एक छोटा सा मतलब ऑप्शन था इनके लिए कि अगर आप रुकेंगे थोड़ा सा देर के लिए तो मैं आपको पैसे दूंगा। मुझे किस बात के पैसे दोगे? उन्होंने कहा बस मैं शमशान घाट में अंदर जाऊंगा, थोड़ा सा मेरा काम है, उसके बाद आऊंगा, मैं आपको उसके पैसे दूंगा। ऐसा हुआ। पहले वाले भाग को देख लीजिएगा। फिलहाल हमने कहानी कहाँ पर स्टॉप किया था? ये कुएं के बाहर ही अपना घर बना चुके थे। एक चादर तकिया रख लिया, यहीं पर बैठे रहते थे। दुकान वगैरह बंद हो गई, घर वालों से किसी से कोई मतलब नहीं। जो खाना आता था, एक रोटी ये खाते थे, एक कुएं में डाल देते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ भगत जी के पास गए। कुछ ऐसे भगत भी होते हैं जो कि बहुत दिखने में लगता है कि हाँ बहुत कुछ जानते हैं। माला, टीका, हाथों में बहुत सारी अंगूठियां, यहां तक वो एकदम प्रॉपर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उतारे वगैरह पॉसिबल नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, माथे पे टीका नहीं है, लेकिन जानते सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर कुछ भगत जी ऐसे आए जिन्हें सच में अता पता नहीं था। भगत जी के साथ यहाँ पर एक मौलवी, जो कि इनके घर से 3-4 मकान दूर पर एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, उन्होंने भी कहा कि भाई हाँ कुछ ऊपरी हवा का चक्कर तो है, हम जिन्हें जानते हैं वो आएंगे। उन्होंने पहले कहा कि आपको हमारे आना है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आपके नहीं आ सकते। अगर आप आ सकते हो घर पर मदद करने के लिए, देखने के लिए, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम नहीं आ पाएंगे इनको लेकर, क्योंकि ये घर के गेट तक नहीं जा रहे।
तो वो जो मौलवी साहब हैं इनकी मदद के लिए आए थे, देखा, उन्होंने भी कह दिया कि जी यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर तो इसे बांधा हुआ है और इसकी जो डोर है वो कुएं के अंदर जा रही है। जब तक आप इसे वहां नहीं लाते जहां पर हमारी गद्दी होती है, जहां पर हम उतारे करते हैं, हम यहाँ नहीं कर सकते। चलो जी, इनसे भी बात खत्म हो गई। दो एक भगत जो आए थे, जो कि कहने को थे, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। जब कहीं से कोई उतारा हो ही नहीं रहा था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, तो इन्हें किसी ने बता दिया कि घर में आपको पाठ रखवाना चाहिए। जब हम प्रेत आत्माओं के आसपास वाली घटनाओं में होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जबरदस्ती का खर्चा भी करवाते हैं, और ये बात इस कहानी से भी पता चल रही होगी और बहुत में मैं ऐसी बता भी चुका हूं। आपको ये वाली पूजा पाठ करानी चाहिए। इससे क्या मतलब है? ठीक है, अगर काल सर्प योग है तो उससे प्रेत आत्माओं का क्या मतलब है भाई? अगर किसी पर कोई प्रेत है, कोई परेशानी है, तो क्या वो काल सर्प योग की पूजा करा देगा? अरे ऐसा नहीं होता। कोई भी कुछ भी वो कहता है ना कि भैया बहती गंगा में हाथ धो लो, 2 रुपया बना लो, लेकिन ऐसे लोगों को आगे चलकर ईश्वर ही सबक सिखा देते हैं कि तूने किसी के लिए जो गलत किया है, अब तेरे को भी उसका भुगतान देना पड़ेगा। खैर, होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, कोई एक पाठ भी बताया गया। देखिए, पूजा पाठ कराना घर में कभी गलत नहीं होता, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी आती है। लेकिन आप जिस विषय में करा रहे हो, या तो उस विषय की पूरी नॉलेज हो सामने वाले को, या उसका कोई असर हो भी। इनके घर में जो पाठ हो रहा था, इसमें एक इनका बहुत पुराना मित्र भी आकर बैठा। जब पाठ शुरू हुआ, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, फिर एकदम मिथिलेश जी की जो धर्मपत्नी है उनसे कहता है कि भाभी जी मिथिलेश कहाँ है? भाई पूजा चल रही है घर में, वो कहाँ है? आज क्या दुकान चला क्या? दुकान इसकी किस तरफ है, मुझे बताइए जरा, मैं लेकर आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो घर में ही है। अरे घर में है तो बुलाओ ना यहाँ पर, मतलब पाठ शुरू हो गया है। उन्होंने कहा नहीं, वो आएंगे नहीं, बस हम प्रसाद वहां तक पहुंचा देंगे। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है, आप बैठिए ना। भाभी जी एक बात बताओ, मिथिलेश कहाँ है? मेरे को बस उससे मिलना है। मैं पाठ तो बाद में अटेंड करूंगा, पहले अपने दोस्त को देखना चाहता हूँ, कहाँ है? उन्होंने एकदम रोना शुरू कर दिया। इन्हें इनके घर वालों ने चुप कराया कि बस आप शांत हो जाओ। और ये बात ना सबको बताना नहीं चाह रहे थे, वरना दुनिया वाले मजाक ज़्यादा बनाते हैं कि कुएं के पास अपना घर बना के बैठा है, और कुएं को इस तरह से पकड़ लेता था, मतलब दोनों हाथ से, कि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग कह सकते हैं कि ये कोई पागल है, मतलब अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था उनके लिए। इनके दोस्त ने धीरे से दोबारा कहा कि आप बस मुझे बता दीजिए वो कहाँ पर है। इन्होंने कहा आप मेरे साथ चलो। ये उठी और पाठ शुरू हो गया था। बाकी सब लोगों ने भाई ये सोच रखा था कि जो मिथिलेश जी है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पर है, उनकी कुछ तबीयत खराब चल रही है, पैर में कोई प्रॉब्लम हुई है, और 1-1.5 महीने का ना बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने, कुछ ऐसा इन्होंने कहानी बना दी थी। और उन्हीं के लिए घर में पाठ वगैरह कराया जा रहा है। किसी को नहीं पता कि वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं, वो पीछे कुएं के पास अपने आप को, मतलब कुएं का रक्षक बनाए बैठे हैं। इनके दोस्त को, मिथिलेश जी के दोस्त को ये लेकर आते हैं। अब वो एकदम उन्हें देखकर डर गया, छुपने लग गया कुएं के पीछे जाकर। तू क्यों आया? तू जा यहां से, हे इसे भगा यहां से, ये हे पास नहीं आना, मैं तेरे को खा जाऊंगा, पास नहीं आना। और वो कहता है कि इसकी हालत कैसे हो रही है, ये क्या हुआ इसके साथ? तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं समझ आ रहा है, और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, ये पाठ भी नहीं के लिए कराया हमने। तो उन्होंने कहा कि पाठ तो चलो ठीक है आपने कराया है, लेकिन इस पर जो है, जो लग रहा है, इसका चेहरा कैसा हो गया? और मिथिलेश जी देखिए, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गोरा है, सावला है, काला है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन भाई साहब इतनी जल्दी एकदम कलर कॉम्प्लेक्शन में जमीन आसमान का फर्क। और उनकी आंखें कुछ इतनी, मतलब जैसे होता है ना किसी के डार्क सर्कल हो जाता है, रात में ऑफिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हो जाता है डार्क सर्कल, कभी कभी विटामिन या प्रोटीन की वजह से हो जाता है, अपने को ज्यादा उस चीज का इशू पता नहीं। लेकिन आंख के नीचे ऐसे गड्ढे हो रहे थे, और इनकी गर्दन एकदम पतली सूखती जा रही थी, मतलब अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी इस आदमी की। और ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 75-80 किलो का होगा, ठीक है, अच्छी खासी फिजिक है, पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन अब ये 22 से 25 किलो का आदमी हो रहा है। कहीं नहीं जाना इसे, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, किसी जगह नहीं जाऊंगा। और ये कहते थे कि अगर गेट से बाहर मेरा पैर रखवाया तो प्राण छोड़ दूंगा इस कुएं में। अब इतने ज्यादा कोई बातें बोल रहा हो तो क्या करें? और खाना प्रॉपर खा रहा है, मतलब दूध, घी, दही, ये कुछ भी बंद नहीं हो रहा है भाई साहब। 1-1 किलो, 1.25 किलो इमरती रोज चाहिए थी,
और अगर आदमी कोई इतना मीठा खा रहा है, इतनी अच्छी डाइट है भाई साहब, 2-2 किलो दूध पी रहा है, खाना कहीं ना कहीं शरीर में लगना चाहिए ना, और ये सूखता जा रहा है। लोगों का ये कहना था घर में कि हमें इस कुएं के बाहर बैठा हुआ एक आदमी इनके पास दिखता था रात में, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी जाकर पूछने की ये कौन है। एक तरह से कह सकता हूं कि ये जिन्न को पाल रहा था, या जबरदस्ती बेचारे का मतलब मानसिक संतुलन ऐसा कर दिया था कि अगर तूने ये नहीं करा तो पूरे घर को खा जाऊंगा। तो ये घर वालों को बचाने के चक्कर में यहां बैठे थे कि अगर मैं यहां से हट गया और ये घर के अंदर चला गया तो मेरे घर वालों को खा जाएगा। इनके दोस्त ने जैसे ही इन्हें देखा और वो अपने दोस्त से छुप के पीछे कुएं के जा रहा था, तो इनसे कहता है कि ये कब से हुआ है। मिथिलेश जी की वाइफ ने बताया कि समय हो गया और शुरुआत ऐसे ऐसे हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ मौलवी हैं वो भी आए, भगत हैं वो आए थे, और किसी ने देखिए भगत जी ने यहाँ एक छोटा सा पौधा लगा रखा और कह रहे हैं कि इस पे रोज आकर आपको पानी चढ़ाना है और सिंदूर से कुछ बनाना है। उसने आते ही वो पौधा उखाड़ दिया, कहता है ये सब मत करो। जिस चीज का पता ना हो ना, उस चीज में कोई ऐसी नॉलेजेबल बात दे दे आप। और इन्हें बाहर क्यों छोड़ रखा मिथिलेश जी को? क्या ये घर में नहीं आते? उन्होंने कहा घर में आते ही नहीं है, रात में भी ये बाहर ही रहते हैं, धूप हो बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन्हें, कितनी बार कह लिया। और ये ठीक से बैठ पाए तो इनके ऊपर वो एक टीन शेड बना देते ना, उस तरह का कि भाई परेशानी है, ऐसे कैसे देख सकता है कोई घर वाला। और घर में हम सभी लोग, इनके भैया, इनकी दीदी, मैं, हम जो कर सकते हैं इनके लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप इनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर वो घर के अंदर नहीं आ रहा तो आप उसे घर के बाहर ही एक टीन शेड बनाकर छोड़ दोगे। कोई अपने पेट को भी ऐसे नहीं रखता है। जैसे ये बोला ना, मिथिलेश जी की वाइफ एकदम हंसने लग गई। उन्होंने चेहरा नीचे कर रखा था और इनको घूर घूर कर देख रही थी। तो ये आदमी एकदम क्या बोलता है कि अरे तू मुझे नहीं डरा पाएगा, समझ रहा, नहीं डरा पाएगा, और मुझे पता है क्या है। तू कुएं में बैठा है, देख अभी तू 10 मिनट में तू अपना नाम वगैरह सब बताएगा कि तू कहां से आया है, क्यों आया है। जिन लोगों को शंख के बारे में नहीं पता उन्हें थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं कि जब भी शंखनाद होता है, शंख बज रहा होता है, तो उसकी ध्वनि जहां तक सुनाई दी जाएगी वहां तक प्रेत अगर बाधा किसी पर है तो वो खेल जाएगा। उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाएगा कि परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन 2 बातें हैं, शंख खंडित ना हो और बीच में शंख रुके नहीं। अब होता क्या है कि जैसे ही इस घर में शंखनाद हुआ इन्हें परेशानी होने लग गई। जो मिथिलेश जी की वाइफ है ये यहां से चीखती चिल्लाती घर के अंदर, उसने कुछ देर के लिए शरीर बदला था, ये कह सकता हूं। मिथिलेश जी के आसपास या मिथिलेश जी पर जो था उसने कुछ देर की झलक मिथिलेश जी की धर्मपत्नी के माध्यम से दिखाई थी। लेकिन जिसको दिखा रहे हैं ये पहली बात तो इसके पकड़ से बाहर है। और ये जो भाई साहब आए हैं ना, ये काली को पूजते हैं, काली मैया का जिन पर हाथ है। ये प्रेत वगैरह सामने आकर खेल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जो काली के पुजारी हैं उनके बारे में आपको कुछ बातें ऐसी भी सुनने को मिलेगी जो कि सुनकर डर लगता है कि क्या बोल रहे हो। रात में 12 से 3 के बीच में पूजा होती है और ये दूर से बैठे बैठे किसी पर उतारा करने में सक्षम होते हैं। बहुत से लोगों के सवाल हैं मेरे पास, उसका जवाब दिया है कि जो सामने नहीं है क्या उसका उतारा पॉसिबल है? हाँ, जो काली का पुजारी है वो तो कर देगा। किसी से पूछिएगा, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। होता क्या है कि यहाँ पर बस उन्हें देख रहे थे और बहुत समय तक इन्होंने अपनी गद्दी भी लगाई थी। ये जो भाई साहब आए हैं ना, मिथिलेश जी के जो दोस्त हैं, इन्होंने 11 साल गद्दी लगाई है। ठीक है, गद्दी का मतलब कि लोगों का इस प्रॉब्लम से छुटकारा करवाया है, सॉल्यूशन देते थे। लेकिन फिर ये हट गए क्योंकि घर परिवार वाली बात आ गई और घर में सभी लोगों ने इनसे रजामंदी से कि आप ये सब बंद कर दीजिए अब, क्योंकि घर में बालक हैं, बहू है, बच्चे हैं, सबको डर लगता है। क्योंकि कभी कभी मैया का असर ऐसा होता है कि इनका चेहरा बदल जाता है। मैं अब बहुत ज़्यादा डीपली बताऊंगा नहीं बातें तो बहुत से लोग कहेंगे शायद पिक्चर की कहानी सुना रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा इनके बारे में। अच्छी नॉलेज रखते हैं। और ये भाई साहब यहाँ से नहीं है, ये आगरा से आए हुए हैं और आगरा में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। जो भाई साहब मिथिलेश जी के दोस्त हैं, मिथिलेश जी को
परेशानी हो रही थी उसे देखते के साथ ही कुएं के पीछे जा रहे थे, छुप रहे थे, क्योंकि उन्हें मिथिलेश जी नहीं दिख रहे थे, काली माँ दिख रही थी। मिथिलेश जी ने कहा कि यहाँ कोई मेरा दोस्त आया ही नहीं है। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने कहा मेरा दोस्त आया ही नहीं था। पूरे श्रृंगार के साथ काली माता आ रही थी सामने से मेरी धर्मपत्नी के साथ, तो मैं उसे देखकर डरा था, मैं अपने दोस्त को तो देख ही नहीं रहा था, इनका यह कहना है। खैर होता क्या है कि इनकी धर्मपत्नी जो घर में अंदर गई, अंदर जो शंखनाद हो रहा था वो एकदम से रुक गया कि क्या हुआ। सब लोगों को पता चला कि घर में कोई पीछे बात हुई है, कुएं के पास कोई बात हुई है, वहां से ये डरती चिल्लाती आई हैं। लेकिन यहां पर किसी को आने नहीं देना है, वरना समाज में मान सम्मान खराब हो जाएगा। पति की ऐसी हालत होगी, दो बातें बनेंगी, घर में बच्चे हैं, बिटियां हैं, बहू बेटे हैं, 100 बातें बन जाते हैं, क्योंकि जिसे पता हो वो तो बातें करता ही है, जिसे नहीं पता वो 2 बातें और जोड़ देता है। होता क्या है कि यहाँ जो मिथिलेश जी के मित्र हैं वो इस बात को समझ गए, भांप गए कि अगर बाकी लोग भी इधर आ गए तो मिथिलेश का मान सम्मान बहुत बिगड़ जाएगा। वो ठीक उसी वक्त वहां से पूजा पाठ में जो श्लोक बोले जाते हैं वो पढ़ते हुए बोलते हुए घर में अंदर की तरफ आ रहे थे। तो जो लोग आ रहे थे इन्हें देखने के लिए पीछे की क्या हुआ, वो सब रुक गए और इन्होंने मंत्र बोलते बोलते सभी को कहा इशारे से कि चलो चलो पूजा में, भाई बैठो आप। तो सबने पूछा कि क्या हुआ, ये क्यों चिल्लाई थी, क्या हुआ था। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं क्या हुआ था, यहाँ भाभी जी क्यों चिल्लाई। मैं तो खैर बाहर गेट की तरफ था और गार्डन में गया था देखने के लिए कि आज फुलवारी कैसी हो रही है, फूल कौन कौन से लगाए हैं, सब्जियां कौन कौन सी उगाई हैं। नहीं आप मिथिलेश जी से मिलने नहीं गए थे? कह रहे अरे आप पाठ में आए हो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, उसके बाद मिथिलेश जी से भी मिल लेंगे, बैठो सब लोग। इन्होंने किसी को नहीं जाने दिया। लेकिन ये अब यहां बैठ नहीं सकते इस वाली पूजा में, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त की जो हालत देखी है, ये पहली बात तो साधारण नहीं है, इस पर किसी ने कर रखा है और इसी के लिए पड़ा गया था। एक चीज बड़ी अजीब सी है, कहानी मैं बहुत देर बाद बताऊं, अभी बता देता हूं। जिसने टोटका किया है, जिसने इसे मूर्ख बना रखा है, एक तरह का जानवर महसूस हो रहा है, ये कुएं को छोड़कर घर में अंदर नहीं आ रहा, कुएं की रखवाली कर रहा है, जो खा रहा है वो कुएं को भी खिला रहा है। चेहरा सूखता जा रहा है, गर्दन पतली होती जा रही है, शरीर में जान कम हो रही है। जिसने ये टोटका किया है वो इसी घर में बैठा हुआ है, इनके बड़े भाई ने किया है। और ये जो मिथिलेश जी का दोस्त आया है, जिस पर काली मैया का हाथ है, वो देख पा रहा है। उसको इतना जबरदस्त आता है ये उतारा कि उसने सिर्फ एक झलक अपनी मैया से पूछी और आंख बंद करके कहा कि उसकी दिखवाओ मुझे कौन है। तो वो आदमी दिख गया। पाठ में उसे भी देखा कि बैठा है कि नहीं बैठा। अब सोचो जो आदमी ऐसा कर रहा है, क्या वो पाठ में बैठ सकता है? बैठ सकता है भाई साहब, बिल्कुल बैठ सकता है। बस वो अलग बात है कि उसे सामने भगवान नहीं दिखते, उसे वो जो पूजा पाठ श्लोक हो रहे हैं वो नहीं सुनाई देंगे। वो बैठा तो वहां पर है, लेकिन अपनी सारी शक्तियां सुनने की, देखने की, सब कुछ कहीं रोक दी हैं। शक्तियां काम करती हैं ये। उन्होंने उस आदमी को देखा और ठीक उसके पास जाकर बैठ गए। भाई साहब कैसे हो आप? उन्होंने कहा मैं ठीक हूं, आप कौन? मैं मिथिलेश का दोस्त हूं। आप मिथिलेश के शायद बड़े भाई हो ना? जी। और कैसा चल रहा है आपका व्यापार? नहीं, मैं नौकरी करता हूं एक जगह। अच्छा अच्छा, घर में ये सब कुछ हुआ, आप इसे कहीं लेकर क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ है घर में? देखिए आप पाठ में आए हैं, पाठ में बैठिए। उन्होंने कहा देखिए मैं पूजा पाठ में तो बाद में आया हूं, पहले सिर्फ अपने दोस्त को देखने आया था। मुझे कहीं ना कहीं मन में अजीब लग रहा था कि उसके साथ कोई परेशानी चल रही है। तो ये आदमी ना खुलकर नहीं हंस पा रहा, लेकिन धीरे धीरे मंद मंद हंसी में एक जवाब देता है, अरे 2 दिन में ले जाऊंगा उसे यहां से, अरे 2 दिन में ले जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा, यहां पर तुम्हारे बारे में सभी को बता दूं, कौन हो तुम? घर वाले घर में नहीं रहने देंगे, किसी को नहीं पता चलेगा, मैं यहां हुई नहीं। कहां है तू और कहां है इसकी डोर? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और इतना बोलकर ये चुपचाप यहां से उठकर चले गए। जो इनके मित्र हैं उन्होंने जाकर मिथिलेश जी की जो धर्मपत्नी है उनसे कहा कि भाभी जी जब पूजा पाठ हो जाए तो घर में इस कमरे में झाड़ू मत लगाना। उन्होंने कहा क्यों भाई, कमरे में वापस जैसे
सामान रखते हैं। भाई हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि अलग से हॉल है, वहाँ पर पूजा पाठ हो जाएगी, वहाँ पर बैठना हो जाएगा। भाई पहले कमरे का सोफा, दीवान या बेड हटा देते हैं, वहाँ पूजा पाठ हो जाता है, बाकी सामान वापस ला कर रख देते हैं। उन्होंने कहा जो सोफे वगैरह हमने बाहर रखे हैं भैया वो तो अंदर लाएंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जब तक मिथिलेश ठीक होकर घर में नहीं आता तब तक सामान कुछ नहीं, और इसमें कोई झाड़ू नहीं लगेगी। ठीक है भैया, और मैं कुछ और मंगवाना हो तो बता दो। उन्होंने कहा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके घर में ये कर कौन रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोगों का मन माने या ना माने। उन्होंने कहा कौन है? ये तो बाहर से किसी टोटके पर इनका पैर लग गया था ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो घर से ही शुरू हो गया था इसके साथ, और रोज रात को ये बाहर जाता है क्या, मतलब खाने या घूमने। उन्होंने कहा हाँ, ये और जो बड़े भाई साहब है वो थोड़ा खाना खाने के बाद टहलने जाते हैं। कह रहे हैं जो आपके बड़े भाई साहब है ना, ये कहीं से कुछ ला रहे हैं और उसे पढ़कर आप समझो क्या आप ये नहीं हो सकता। वो तो अच्छी खासी नौकरी पे हैं और बड़ी पोस्ट पे हैं, ऐसे ऐसे उनका पढ़े लिखे हैं, आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपसे, आपके घर वालों से, बच्चों से, सबसे दिक्कत है उन्हें। बच्चे भी जाते हैं क्या कभी कभी इनके साथ घूमने? उन्होंने कहा हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं, और कह रहे कि बस इससे दूरी कर लो और इस आदमी को घर से बाहर करवाओ। इसे रुपया 2 रुपया देना हो, संपत्ति देनी हो, जो करना हो करो, या इससे अलग हो जाओ। ये आदमी पूरे घर को खा जाएगा। उन्होंने अब ऐसे किसी की बात सुनने के बाद एकदम यकीन करना नहीं चाहिए, और इन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए ठीक है, आप उनके मित्र हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार में बहुत बार ऐसी समस्याएं आई हैं जिन्हें उन्होंने ठीक करा है। रुपये पैसे से भी मदद कर देते हैं, और बड़े भाई साहब के बारे में आप गलत सोच रहे हो, वो ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा अगर ऐसे नहीं हो सकते तो जब पाठ हो जाएगा तो मैं आपको सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। होता क्या है कि पाठ हो जाने के बाद, जैसे उन्होंने कहा था कि झाड़ू नहीं लगानी, घर के सभी लोगों को बुलाया। यहाँ पर जो बच्चों के ताऊ जी हैं, मतलब मिथिलेश के बड़े भाई, उनकी धर्मपत्नी को भी बुलवाया, और घर में सब जो बड़े थे ना, मतलब उनको एकत्रित किया, सबको बुला लिया और कहा कि आपके घर में कोई प्रेत बाधा चल रही है, आप सभी को पता है। मैं मिथिलेश का दोस्त हूँ, ठीक है, और मैं ये चीज़ें कुछ भली भांति जानता हूँ। आप सभी को एक थाली ले आओ और उसके अंदर पानी और हल्दी थोड़ा सा मिला दो। उस आदमी का चेहरा दिखाऊंगा पहले जिसने किया है, फिर उसके बाद उसका चेहरा दिखेगा जो कि मिथिलेश पर खेल रहा है। आप सब तैयार हो? अब भैया इतना जैसे ही कोई सुनेगा, हालत तो वैसे ही, क्या बोल रहा है आदमी, मतलब जिसने किया है उसका चेहरा इसमें दिखेगा। उन्होंने कहा झलक दिख जाएगी। पहला चेहरा जब उसने दिखाया तो सब लोग उस थाली के आसपास आकर बैठ गए थे, और ये थोड़ा पीछे थे कि आप लोग थाली के आसपास बैठ जाओ, मैं दीवार से लगकर पीछे बैठा हूं। जब उन्होंने किया तो सब एकदम से पलटकर ऊपर की तरफ देखने लग गए कि ये भाई साहब भी खड़े थे, शायद उनकी शक्ल दिखी है। वो आदमी इस कमरे में है ही नहीं। तभी मिथिलेश का ये जो दोस्त है, इसने कहा कि आप सबने चेहरा देख लिया होगा, पता पड़ गया किसने किया है। अब उनकी वाइफ एकदम रोने लग गई और कहती है कि मैं जानती हूँ ये सारी चीजें वो करते हैं, लेकिन अपने घर में करेंगे और उन्हें चुप कराएं। कह रहे भाभी जी आप क्यों परेशान होती हो, जो वो कर रहे हैं। कह रहे कि अपने घर को नहीं छोड़ रहा ये आदमी, और मैं सच में तुम लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ, ये 3-4 साल से इन चीजों में है। अब ये रोए जाए। उन्होंने कहा भाभी जी आप परेशान मत हो, अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ जो मिथिलेश पर इसने छोड़ रखा है, और आज मैं इसे यहीं पर खा जाऊंगी। अब जैसे ही इन्होंने बोला ना कि खा जाऊंगी, तो ये लोग पलट कर देख रहे थे। उन्होंने मना कर दिया कि अभी पलट के मत देखो, पहले उसका चेहरा देख लो जो छोड़ा है इस पर। आप सब ध्यान से देखना। जब देखने की कोशिश कर रहे थे तो वो कुछ देर दिखा, तो मतलब अजीब सा चेहरा था, वो समझ नहीं आया, तो फिर से वो पानी प्लेन सा हो गया। इनसे कहा कि हम समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा राक्षस है ये, राक्षस और छलावा दोनों हैं इसके पास। आपके इस कुएं में बहुत पहले से किसी ने कुछ करके डाला हुआ था, और ये जगह स्थान छलावा का बना हुआ है। ये राक्षस की मदद कर रहा है, और यहां छलावा पहले से था। तो ये जो इसकी हालत हो रही है, जो खाना मांग रहा है ये राक्षस मांग रहा है, जो इसकी हालत इस तरह की करता जा रहा है वो छलावा कर रहा है। इसके ऊपर 2 है। इनकी मदद कैसे हो सकती है, क्या आप ठीक कर सकते हो?
इन्होंने कहा जी मैं कोशिश कर सकता हूं, बाकी मैया रानी की जैसी मर्जी वैसा होगा, आप लोग परेशान मत हो। लेकिन एक चीज बताइए, इस कुएं के अलावा किसी भी घर में यहाँ कुआं है? उन्होंने कहा नहीं, कहीं भी नहीं है, और ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ये कुएं के साथ घर मिल गया। कह रहे किस्मत अच्छी नहीं थी, जानबूझ के आपको बेचा गया है। आपके परिवार में या तो मैया की वजह से, कृपा से मैं यहाँ पर आ गया और ये चीजें सामने आ गई। अगर मिथिलेश ठीक नहीं हुआ तो इसके बाद लाइन लग जाएगी घर वालों की, सभी की। अभी तो मिथिलेश बैठा है कुएं की रक्षा करने के लिए, फिर कोई और बैठेगा, फिर इसके बच्चे भी बैठेंगे। ऐसे करके पूरा घर इस कुएं की रक्षा करेगा, और जो जो रक्षा करता जाएगा वो इस कुएं में एक तरह का भेंट चढ़ जाएगा। इनके जो बड़े भैया हैं उन्हें जरा घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। आज खाना खाने के बाद उनसे कहिएगा कि घर में ही रुकें, कुछ भी हो, चाहे कितना भी गुस्सा गुस्सी हो जाए, क्योंकि अगर मैंने उतारा शुरू करा और उसे परेशानी हुई तो वो अपने आप को ऐसी हानि पहुंचाएगा कि घर में पाठ नहीं होगा, दिया नहीं जलेगा, समझ रहे हो? वो भेंट चढ़ जाएगा किसी की। उन्हें घर में रखना है आपको। ये किसके पास आते जाते हैं? कौन सा ऐसा तांत्रिक है जो आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट ला रहा है, पैसे ला रहा है? भगवान आपको क्या लगता नहीं है कि सक्षम है? बाकी आप सब लोग जो मैं बता रहा हूं वो करिएगा। मैं आज यहीं रुकूंगा, मिथिलेश के पास ही। अब इन्होंने बाहर जाकर चादर वगैरह जमीन पर बिछा दी, मिथिलेश को जहां से देख सकते थे। अब वो एक पेड़ पौधे के पीछे से बैठकर इन्हें लगातार देख रहा है और बार बार डराने की कोशिश कर रहा है। कभी घुर्राता है उनकी तरफ देखकर, कभी एकदम बोलता है आऊं तेरे पास, आऊं आऊं। और ये यहां नॉर्मल बैठे हैं और बार बार कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो रोका ही नहीं, आजा, एक बार बात तो करूं, कम से कम नाम तो बता अपना, कौन है तू? और वो बार बार डराने के लिए आए। घर में सभी को बोल दिया था कि आप कोई भी, जब मैं पाठ शुरू कर दूंगा, मुझे पार करके उस तक नहीं जाएगा, और ये कुआं बाद में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा इस बात को। उन्होंने कहा जी इसमें से पानी निकाल कर कभी हमने आज तक नहीं पिया, ठीक है, आपको कुएं को बंद करना है बंद कर दीजिए, लेकिन इनको ठीक कर दीजिए। अब वो मिथिलेश जो है ना बार बार इन्हें डरा रहा था। इनकी धर्मपत्नी और वो जो ताऊ जी की वाइफ है वो दोनों देख रही थी एक जगह से। इनका ये कहना है कि मिथिलेश पूरा बैंड होकर, मतलब हाथों को जमीन पर रखकर उल्टा होकर, जिसमें कि छाती उनके ऊपर की तरफ थी, इनकी तरफ चलकर इन्हें डराने के लिए आ रहा था। और ये जो यहां बैठे थे ये घर से बाहर नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने अपने आगे पूरा श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। जब वो डराता हुआ इनके पास आ रहा था, इन्होंने वो जो श्रृंगार का सामान है एक थाली में करके एक साइड सरका दिया। इसे कहते हैं कि एक ऐसी ताकत को या इस प्रेत को सबक सिखाने के लिए हमने किसी और को बुला लिया है, जो इस प्रेत का कान पकड़कर इसको यहां से लेकर जाएगा। इतने छोटे प्रेत के लिए मां काली को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके अवतार, उनका ऑरा बहुत है। जो मिथिलेश जी का दोस्त है, जिस पर कृपा है मां काली की, उन्होंने यहां अपने सामने कुछ सामान रखा और इसे बुलवाया, आजा भाई तेरे लिए कोई चीजें हैं। अब वो वहां से घुर्राए, वहां से अजीब अजीब आवाजें निकाले, डराए। फिर एक तरह से उन्होंने जो अपनी पूजा पाठ शुरू करी, वो यहां से, जैसा इन्होंने, इनके मित्र ने, मतलब मिथिलेश जी के मित्र ने कह रखा था कि घर के सभी दरवाजे और बाहर का दरवाजा बंद रखना, ये कहीं से भी घर के बाहर ना जाए और घर में अंदर नहीं आए, बस यहीं रहे। उसने खूब कोशिश कर ली कि यहां से बस किसी तरह से मैं निकल जाऊं। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जमीन से पत्थर उठाकर एक कांच भी तोड़ दिया कि घर में आने दे मुझे। लेकिन घर वालों में अधिकतर सभी बच्चों को तो एक ऐसे कमरे में कर दिया था जहां तक ना आवाज जाए, ना चीख चिल्ली जाए, ना कोई परेशानी हो। कि बालक सारे दूर रहने चाहिए इन चीजों से। वो जो आदमी है उसे बहुत दिक्कतें हो रही थी। ये मानिए कि उसने मूर्खता क्या करी, एक बाल्टी पानी भर के, ये जो भगत जी है ना, इनके ऊपर फेंक दिया था ऊपर से। अपने कमरे से बाहर आ गए थे और ये हंसकर क्या कहते हैं कि इन चीजों से कुछ नहीं होगा, ये बालक बुद्धि है जो तेरे सिर पर चल रही है, और जिसके लिए तू कर रहा था, क्या चाहिए इससे? इसका घर चाहिए, पैसा चाहिए, दुकान चाहिए, क्या चाहिए था? क्यों परेशान कर रहा था इसे? उन्होंने कहा मैं परेशान नहीं कर रहा था,
मुझे बस नीचे आने दे, मैं बताता हूँ कौन हूँ। कह रहे अरे तू खुद आएगा अभी चलकर। ये जो इनके मित्र है ना, ये बस एक बात को लेकर डाउट में थे कि जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ इसका असर तो देखिए 100% होगा, बस ऐसा ना हो कि ये पानी में कूद जाए, क्योंकि इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो भी है मंत्रों की शक्ति है, और मंत्रों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। बस ये इसी उम्मीद में थे, लेकिन इनकी उम्मीद पर पानी फेरने को तैयार था मिथिलेश। उनकी पाठ रोकने के लिए, पूजा रोकने के लिए उसने 3-4 बार घुर्रा कर चेतावनी भी दी थी, लेकिन जब ये नहीं माने तो क्या बोलता है कि मैं अभी इसको आधा यहां पर और आधा घाट पर ले जा रहा हूं, तुझ पर रुकता हो तो रोक ले। इस तरह की आवाज सुनाई दी कि आधे को खाऊंगा यहां और आधे को खाऊंगा मैं घाट पर, जहां पर ये बैठता था आदमी। मिथिलेश जी जिसकी मदद करते थे, ये कुएं के ऊपर जैसे ही खड़ा हुआ, इनकी वाइफ वगैरह बताती हैं मिथिलेश जी की और वो ताऊ जी की वाइफ, कि ये आदमी अपनी जगह से उठा ही नहीं। हमारे हाथ पैर फूल गए देखकर कि वो मतलब कुएं के ऊपर खड़े हो गए, अब ये कूदने वाले हैं, ये आदमी खड़ा ही नहीं हुआ। इसने बस आसपास जो पौधे थे उनमें से एक पौधे को मतलब ऐसे थोड़ा उसकी डंडियों को कलावे से ऐसे बांध दिया, और बांधने के बाद इस तरह से आगे फेंका तो वो कुएं के बाहर की तरफ को गिर गया। और कहते हैं कि सब मत कर, देख तो ले सामने कोई बैठा है नहीं बैठा है, क्या फायदा होगा इनसे, आदमी उठकर नहीं जा रहा है ये। तब जाकर इन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि जो हमारे घर में हमारी मदद करने बैठा है कोई साधारण नहीं है। ये उठकर नहीं गया, वरना एकदम भागकर जाता, मदद करता, अपने दोस्त की कॉली भरता और उतार लेता कि भाई ये कुएं में ना कूद जाए। इसने बड़े आराम से काम किया, ये उसे उठकर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या किया है इन्होंने, जैसे जैसे यहां पर कर रहे थे वैसे वैसे उसके साथ सामने हो रहा था, एक चीज कुछ बनाकर अपने सामने बिठा ली और उससे बात करने लगे। जवाब वो दे रहा है। मिथिलेश जी के बारे में सारी बातें पता पड़ी, और भी बहुत सारी चीजें पता चल गई थी कि जो इनके ताऊ जी हैं, शुरुआत से जब से इन्होंने ये विद्या सीखी है, हर बार ट्राई इनके घर पर ही हो रहा था। मिथिलेश जी के बालकों पर, उनकी धर्मपत्नी को और सबको जो भी इनके घर के हैं, उन्हें शुरुआत से ही ये परेशान, मतलब शुरुआत से ही कॉलेज के टाइम से ही अपना ये भाई पसंद नहीं था मिथिलेश, जबकि उसने बढ़ चढ़कर अपने बड़े भाई का मान सम्मान किया था। और बड़े भाई ने देखिए, खैर अपने सामने बिठाते हैं और फिर मिथिलेश जी पर जो पूजा पाठ होती है वो करी गई। वो आदमी इतना ज्यादा परेशान हो रहा था ऊपर से, लेकिन उसने ना ये चीजें छोड़ी और ना ये पूजा पाठ बंद किया, और ये किसी के शिष्य बन गए थे, वहीं पर रहते थे, एक आश्रम है, बस उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते। मिथिलेश जी जो ठीक हुए उसके बाद से इनको एक काम सौंप दिया गया था इस कुएं के लिए। उस काम को ये लोग कंटिन्यू करते रहे, और जिस वक्त जिस समय ये करना भूल जाते हैं, कोई आकर इन्हें याद भी दिला देता है। आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा के फैक्ट्स। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।